नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप लोग यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एएमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज इसका सेट 1 है। आप सब डेली जो है शाम 6 बजे प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप अभी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हम सब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, कि निश्चित नहीं हो सका है। तो देखिए दोस्तों, पहले का ऑप्शन नंबर देखिए इसका 20 सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। चलिए हम सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, आज हम सब जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे ये सभी देखिए सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज हम सब कुल 30 प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए हम सब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ। देखिए दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। और देखिए, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय हैं। यह भी एग्जाम पूछ सकता है कि इस सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो यहाँ पर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है सिंधु घाट की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताइए, मिस्र की सभ्यता के, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से, कि चीन की सभ्यता से, कि ग्रीक की सभ्यता से। तो देखिए दोस्तों, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो सिंधु घाट की सभ्यता जो थी देखिए यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो दिया मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता के समकालीन जो देखिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। देखिए दोस्तों, सिंधु घाट की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था, इसे भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है सिंधु घाट की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बताइए, यदि आप जानते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, कि ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, कि ऑप्शन नंबर सी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, कि ऑप्शन नंबर डी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाट की सभ्यता जो विस्तृत थी वह देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए प्रश्न दिया है सिंधु घाट की सभ्यता में
घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यदि आप जानते हैं तो बताइए। सुरकोटदा में, कि बड़ावली में, कि मांडा में, कि राखीगढ़ी में? तो देखिए दोस्तों चौथे का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो देखिए सिंधु घाट की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों यह भी याद रखिएगा, सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, देखिए प्रश्न दिया है, सिंधु घाट स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान में, कि ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में? देखिए दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए ए सही होगा। तो देखिए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ हम सब देख लेते हैं। तो देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। और देखिए यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए सेलखड़ी का, कि कांसा का, कि तांबा का, कि लोहा का? तो देखिए फ्रेंड्स छठे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और देखिए सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकां यानी टेराकोटा जिसे कहा जाता है प्राप्त हुई है, तो इसे भी याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए कांस्य युग की थी, कि नवपाषाण युग की थी, कि पूरा पाषाण युग की थी, कि लौह युग की थी? तो देखिए दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह देखिए कांस्य युग की थी, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक जो है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न ला सकूं। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। देखिए दोस्तों हम सब जितना भी प्रश्न पढ़े हैं यह सभी देखिए प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में सही पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप सब इन सही प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। व्यापार करना था, कि पशुपालन करना था, कि शिकार करना था, कि कृषि था? तो देखिए दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए वह देखिए डी सही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। चलिए हम सब कुछ दोस्तों इसके व्यवसाय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और देखिए हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। और देखिए हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे, इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। और देखिए चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे, इसे भी याद रखिएगा। हाँ यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए ग्रामीण थे,
कि शहरी थे कि यायावर या खानाबदोश थे कि जनजातीय थे। तो देखिए दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह 20 सही होगा। तो देखिए आप सब, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और देखिए भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। तो इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो देखिए शहरी थे। इसलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताइए, ईंट से कि बांस से कि पत्थर से कि लकड़ी से? तो देखिए दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए सिंधु घाट के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। और देखिए लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर याद रखिएगा, ईंटों का अनुपात जो था वह 4:2:1 था। इसे भी याद रखिएगा। और देखिए ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सही होगा। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए, मुद्राएं के कि कांसे के, औजार के कि कपास के कि जौ के? तो देखिए दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो देखिए कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए, सर जॉन मार्शल कि आर.डी. बनर्जी कि ए कनिंघम कि दयाराम साहनी? तो देखिए फ्रेंड्स 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए इसका डी सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में देखिए दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो डेली दोपहर 12 बजे केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न दिया है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? बताइए, कालीबंगन था कि लोथल था कि रोपड़ था कि मोहनजोदड़ो था? तो देखिए दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए लोथल था। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। और यह भी याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए प्रश्न दिया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाट के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? बताइए, कालीबंगन में कि हड़प्पा में कि चौहदड़ी में कि लोथल में? तो देखिए दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो यहाँ पर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए लोथल में होगा। तो देखिए दोस्तों पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। और देखिए आप सब, हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे जो हाथ की माप इकाई थी। और देखिए दोस्तों चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चन्हूदड़ो से लिपस्टक का प्रमाण मिलता है। और देखिए चन्हूदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र था। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कि राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में? तो देखिए दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए 20 सही होगा इसका। तो हड़प्पा समाज यानी देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता है कि सिंधु सभ्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम देखिए वह क्या है? तो आप सब यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। देखिए, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाट की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 16 का देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर दिया है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा दिया है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा दिया है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। चौथा दिया है, यहाँ पर देखिए चौथा नहीं दिया है। तो बताइए आप सब, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा, किन में से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी दूसरा बस यहाँ पर सही है, बाकी जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी दूसरा। तो देखिए यहाँ पर यही होगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो देखिए, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की देखिए मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। देखिए, प्रश्न दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? देखिए, मैंने आपको पीछे बता दिया है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो देखिए 1921 में हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। देखिए, प्रश्न दिया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी दिया गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह उक्ति सही है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी वही पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि अभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, बताइए किस प्रकार की थी या क्या थी? उचित समतावादी थी कि दास श्रमिक आधारित थी कि वर्ण आधारित थी कि जाति आधारित थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? बताइए, हड़प्पा को कि मोहनजोदड़ो को कि कालीबंगा को कि लोथल को? तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर 20 होगा, यह याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यह एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर 22 है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए, वर्गाकार था कि आयताकार था कि त्रिभुजाकार था कि गोलाकार था? देखिए दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया है यहाँ पर
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए आपको सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए यहाँ पर आप सब स्थल दिया है और दूसरा तरफ नदी दिया है, तो आपको स्थल से नदी को सूचित करना है। तो चलिए हम सब सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला यानी यहाँ पर देखिए ए जो है हड़प्पा जो स्थित था, देखिए यह रावी नदी के किनारे स्थित था, तो ए का 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, यह भी यहाँ पर इसका बी का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए लोथल जो था यह भोगवा, यह भी इसका सही होगा। और देखिए यहाँ पर कालीबंगा जो था यह घग्घर नदी के किनारे, यह भी सही होगा। यानी देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो यही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न दिया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बताइए रोपड़ से मिलता है कि लोथल से मिलता है कि कालीबंगा से मिलता है कि अरावली से मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। साथ ही दोस्तों यह भी याद रखिएगा कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जोते हुए खेत यानी हल के साक्ष्य, और देखिए अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न दिया है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए कालीबंगा से कि चंगूदड़ों से कि मोहनजोदड़ो से कि बड़ावली से? तो देखिए फ्रेंड्स 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है वह कालीबंगा नामक स्थान से मिला है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए पंजाब में कि सिंध में कि गुजरात में कि उत्तर प्रदेश में? तो देखिए दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही होगा। तो देखिए सिंध पंजाब के यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर 27 है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में कि हड़प्पा में कि लोथल में कि कालीबंगा में? बताइए कहाँ पर पाया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए जो होगा सही होगा। तो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए आद्य शिव का कि आद्य ब्रह्मा का कि आद्य विष्णु का कि आद्य इंद्र का? तो देखिए फ्रेंड्स 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिलता है, तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथीमार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है। और देखिए दोस्तों आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए कालीबंगा की रोपड़ की बड़ावली की लोथल? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए लोथल जो स्थित है देखिए यह गुजरात में था, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए आप सब लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य
गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए, जीवितों का टीला कि कंकालों का टीला कि दासों का टीला कि मृतकों का टीला? देखिए यह प्रश्न मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इसका उत्तर। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो मोहनजोदड़ो को देखिए दोस्तों मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप डेली जो है शाम 6 बजे प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।